ड्रेसिंग मैनी एक ऐसा चैनल है जिसमें आप ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग की कंप्लीट मालूमात हासिल करते हैं और साथ ही ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। आज मैं कोई कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं लेकर आई, बल्कि मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने ये प्लीटर बनाया है। और ये इतना कन्वीनियंट है कि इस तरीके की फ़ाइन प्लीट्स मैंने इसी से बनाई हैं। अब इसको आप डिफरेंट पैटर्न से यूज़ कर सकते हैं। ये प्लीट्स आप किस किस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल मैं आपको लास्ट में दूंगी। अगर हम हाथ से भी ये प्लीट्स इस तरीके से प्रेस करना चाहें तो हम इतनी फाइन प्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी किस्म का इस तरीके का कार्ड पेपर जो कि बेंडेबल होता है, दोनों साइड पर इजीली मूव हो जाए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर किसी भी किस्म का सॉफ्ट कागज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी लेंथ यहाँ पर है 27 इंचेस और इसकी विड्थ है यहाँ पे 21 इंचेस। अब इसके दो शॉर्ट एजेस पर 1-1 इंच के गैप से मैं यहाँ पेंसिल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये एजेस एक्स्ट्रा के तौर पर बाहर रहेंगे। जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उसमें है स्टील का स्केल, इंच टेप, पेंसिल और एक लार्ज रूलर। जहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई पर मार्क लगाया है, उसके बाद टोटल लंबाई को मुझे कवर करना है इस तरीके से कि दोनों एजेस के ऊपर जस्ट पॉइंट्स लगाऊंगी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर। यहाँ करीब से देख लें कि ये 1 इंच चौड़ाई पर मैंने मार्क लगाया था और अपोजिट साइड पर 1 इंच चौड़ाई पर मार्क लगाया था। और इन दोनों मार्क्स के बीच में मैंने सारा डिस्टेंस कवर किया है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क्स लगाकर, और दूसरे एज पर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने मार्क्स यहाँ पर लगाए हैं। अब यहाँ पर मैंने जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशानात लगाए हैं उनको आपस में ज्वाइन करना है। पर ज्वाइनिंग के लिए ना मैं कोई पेन इस्तेमाल करूँगी ना कोई पेंसिल। अब इसके लिए या तो आप कोई एम्प्टी बॉल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल खाली हो, या फिर जो मेथड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही करें। फर्स्ट दोनों पॉइंट्स को मिलाकर ये वाला स्टील का जो रूलर होता है इसका राउंड एज आपने इस तरीके से 2-3 दफ़ा इस चार्ट पेपर के ऊपर से गुजारना है कि आपके पास यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा सा पड़ जाए, ताकि आपको चार्ट पेपर यहाँ से फ़ोल्ड करना आसान हो जाए। इस मेथड को आप केयरफुली कीजिए, किसी भी किस्म का आपको हार्म नहीं होना चाहिए। अब देखें, जहाँ पे ये छोटा सा निशान आया इसको इजीली मैं बेंड कर सकती हूँ इस तरीके से। मुझे जस्ट ये बेंडिंग यहाँ पर लानी है। इस तरीके से मैं सारी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर जब मैं ये इसके ऊपर स्केल चला रही हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंट टिप्स, स्केल कस के पकड़ना है। जो स्टील का स्केल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर ऐसा प्रेशर हो कि गत्ता कट ना जाए, बस उसमें थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा गड्ढा सा पड़े। लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए और जिस सरफेस के ऊपर आपने चार्ट पेपर बिछाया हुआ है वो स्मूथ होना चाहिए। किसी भी किस्म की कोई भी एफ़र्ट ऐसी नहीं करनी जिससे चार्ट पेपर हमारा फट जाए। यहाँ पर मैंने पूरे चार्ट पेपर की चौड़ाई के ऊपर यहाँ पे मार्क लगा ली हैं। जहाँ पे ये थोड़े बहुत गलत हुए हैं वहाँ पे मैंने पेंसिल से क्रॉस कर दिया है, क्योंकि गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। अब मैं आपको इसे बेंड करने का तरीका बताती हूँ। अब यहाँ पर जितनी भी क्रीज लाइंस हैं उसके ऊपर स्टील के स्केल को मैंने इस तरीके से फिक्स करके रखना है। इस पर थोड़ा प्रेशर देना है, ये हिले नहीं। और जो मैंने ऑलरेडी मार्क्स लगाए हैं स्ट्रेट उसको स्केल के ऊपर फ्रंट की तरफ बेंड कर देना है। इस तरीके से बेंड करने के बाद पूरे को फ्रंट की तरफ बेंड करके स्केल से अच्छे से प्रेस कर देना है, तो इसकी क्रीज बन जाएगी। इसे मैं रखकर आपको फिर से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसे, जो मैंने एक गड्ढा सा बनाया था पहले, उसके साथ साथ स्केल को रखना है। चार्ट पेपर को फ्रंट की तरफ इस तरीके से बेंड करना है और जब वो पूरा बेंड हो जाता है तो उसे फ्रंट की तरफ टोटली बेंड करने के बाद इस तरीके से प्रेस कर देना है। यहाँ पर मैंने सारी एक रुख पर तो फ़ोल्ड कर दी थी जो भी मैंने मार्क्स लगाए थे। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन पर भी मुझे फ़ोल्ड करना है, ताकि जब मैं इसे फ़ोल्ड करूँ तो पंखे की तरह ये ज़िगज़ैग फ़ोल्ड हो सके। ये थोड़ी सी एफ़र्ट्स हैं, इसे कर लें। इसके बाद बहुत ही अच्छा सा प्लीटर आपके पास रेडी हो जाएगा।
अब मैंने जितनी भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की थी उसे इस रुख पर फोल्ड कर लिया है कि ये फ्रंट पर भी बेंड हो जाती हैं और बैक पर भी बेंड हो जाती हैं। अब सबसे पहले जो चार्ट पेपर की चौड़ाई के ऊपर 1-1 इंच चौड़ा मार्क छोड़ा था उसके अलावा मैं मेजरमेंट्स ले लेती हूँ, वो है 24.5 इंचेस। अब ये 24.5 इंचेस मैं एक साइड पर लिख लेती हूँ। ये मेरे पास एक गाइडलाइन है कि मैं कितना कपड़ा लूँगी तो वो श्रिंक होकर यानी प्लीट्स बनकर कितना कम हो जाएगा। अब अगर आपको छोटी प्लीट्स बनानी है तो यहाँ पे पहले वाले फ़ोल्ड को उठाकर दूसरे फ़ोल्ड के ऊपर इस तरीके से रख देना है, यानी जो यहाँ पे जो हम लोगों ने बेंडिंग्स बनाई हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 1/2 इंच की प्लीट बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लीट इससे चौड़ी बने तो आप इसे पहले पॉइंट के ऊपर बेंड करने के बजाय ये वाली लाइन छोड़ देंगे और यहाँ से पहली के ऊपर नहीं बल्कि दूसरी के ऊपर बेंड करेंगे इस तरीके से, तो आपकी प्लेट की चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 1-1 सेंटीमीटर की चौड़ाई पर निशानात लगाए थे, तो इससे मेरे पास बड़ी आसानी से 1/2 इंच की प्लीटर तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये प्लीटर चौड़ी चौड़ाई के प्लीट्स की सूरत में चाहिए तो आप मेजरमेंट्स अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड पेपर बड़ा है तो आप बड़े पेपर के ऊपर भी इसे बना सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है यानी किसी एल्डर की कोई फ़्रॉक है तो आप उसे ईज़िली उसके ऊपर बना सकते हैं। अब मैं इसे इस तरीके से बेंड करती चली जाऊंगी, यानी एक कॉर्नर उठाकर दूसरे कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से रखूँगी और जिसके ऊपर मैंने रखा है उसको दूसरी दफ़ा नहीं उठा लेना, बल्कि उससे अगले वाले हिस्से को बेंड करने के बाद पंखे की सूरत में आगे की तरफ बढ़ा दूँगी। प्लेट्स की डायरेक्शन सारी एक तरफ होगी, ये ध्यान में रखना है। और इस तरीके से थोड़ा सा एफ़र्ट लगेगी क्योंकि मैं ये कैमरे के सामने कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाद में जब मैंने इसे किया था तो इट टुक जस्ट 4 to 5 मिनट्स टू बेंड ऑल प्लेट्स। तो अब जब ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा तो यहाँ पे आप दोनों तरफ पेपर क्लिप्स लगाते चले जाएं। इसके ऊपर किसी भी किस्म की टेप नहीं लगानी, कोई भी सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ये एजेस हमें खुले चाहिए। मैं सारी टिप्स आपको बताती चली जा रही हूँ ताकि किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। सारी प्लीट्स को एक डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है और अब यहाँ पे अच्छी खासी इस्त्री को गर्म करके इसको आयरन करना है और गत्ते को तब तक नहीं रीपोजीशन करना जब तक कि ये कूल डाउन ना हो जाए। अब ये प्लीट्स अपनी पोजीशन पर रहें तो टेम्पररी आप इसके ऊपर मास्किंग टेप 3-4 जगहों के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 जगहों के ऊपर मास्किंग टेप लगाई है, लेकिन मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो फ्यूजिंग जो हम लेडीज़ फ्यूजिंग गले में इस्तेमाल करते हैं वो बारीक वाली इसके ऊपर पेस्ट करनी है। इस्त्री यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ गर्म हो गई थी, आपने ध्यान रखना है और इस्त्री को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डैब डैब करके इसके ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे फ्यूजिंग की 2 लेयर्स लगानी हैं, इसी तरीके से हम फ्यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर प्लीटर की शेप देख लें कि किस तरीके से इसके सॉकेट्स बनाए हैं। ज़्यादा गैप लेंगे आप तो इसके सॉकेट्स ज़्यादा गहरे बनेंगे। इसके एजेस मैंने आपसे कहा था कोई सिलाई कोई यहाँ पे पिन्स नहीं लगानी है, ये आज़ाद ही रहने चाहिए और बैक से इसे मैंने फ्यूजिंग से सपोर्ट दे दी है। अब इसकी सॉकेट्स आपसे दूरी की तरफ होनी चाहिए। कपड़े को मैंने वेट करके प्रेस करके इसकी क्रीज निकाल दी है। वेट करना ज़रूरी है ताकि ये ईज़िली इसके अंदर होल्ड ऑन हो सके। बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं रखना क्योंकि हमने प्लीटर कार्डबोर्ड का बनाया हुआ है, सारा ख़राब हो जाएगा। अब कपड़े के एज को प्लीटर के एज से इस तरीके से बैलेंस करना है। अंगूठे की मदद से बैक सपोर्ट देनी है और 4 उंगलियों की मदद से कपड़े को उस सॉकेट के अंदर, ये जो ग्रूव सा बना हुआ है इसके अंदर एडजस्ट करना है। प्लीटर के अंदर कपड़ा जब हम ग्रूव के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि कपड़ा आगे की तरफ से पीछे आए, पीछे वाला कपड़ा पिछली प्लीट का आगे की तरफ न जाए। अब जब हम दूसरी तीसरी प्लीट्स को इस तरीके से ऐड करेंगे तो पहले को अंगूठों की मदद से सिक्योर करेंगे। सारा मेथड मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। गीले कपड़े का मकसद ये हुआ कि ईज़िली ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। सूखे कपड़े से मैंने ट्राई किया था तो वो इतना फ़ाइन प्लीट मुझे नहीं देकर गया। इस तरीके से काफ़ी अच्छी फ़ाइन प्लीट्स मेरे पास हासिल हुई हैं। अब 4 से 5 प्लीट्स जब इस तरीके से बन जाती हैं, कपड़े को बैलेंस कर लें अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक। आप आयरन को गर्म करके इसके ऊपर इस तरीके से दाएं से बाएं घुमाएं, ऊपर से नीचे इसके ऊपर आयरन नहीं चलानी है। मैंने यहाँ पर सारी प्लीट्स को
आयरन कर लिया था और अच्छे से आयरन करने के बाद 2-4 मिनट छोड़ दिया था ताकि ये कूल डाउन हो जाए। अब यहाँ पर प्लीटर को बैक की तरफ ले आना है और कपड़े को ऐसे स्ट्रेच करके बाहर निकाल लें तो हमारे पास ये प्लीट्स रेडी हैं। अब इन प्लीट्स को हम किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। अगर तो आप किसी बच्ची की कोई फ़्रॉक बना रहे हैं तो उसके बॉटम में कोई गरारा बना रहे हैं, उसके बॉटम में बाजू के आगे आजकल चल रही हैं, शर्ट के दामन के ऊपर चल रही हैं, ऊपर से आपने इसे एज अ प्लीट ही फ़ोल्ड करके स्टिच करना है, नीचे से आज़ाद रहने दें। और अगर आप चाहते हैं कि इसे इस तरीके से स्टिच करें कि पूरी प्लीट का ही लुक दे, पूरी स्टिच हो, तो इसे इस तरीके से बेंड कीजिए, बैक के ऊपर लब की सिलाई लगाइए, तो ये वही प्लीट बन जाती है जिसका आजकल फ़ैशन है। हाथ से मैनुअली इसे अगर आप करते हैं तो एक एक प्लीट को स्टिच करना काफ़ी दिक्कत होती है और वो इतनी सफाई से भी नहीं बनती। ये आपके सामने ही है कि ये कितनी सफाई से नीट एक जितने गैप के साथ बनी है। ये गैप आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगेन आपको प्लीटर की शक्ल दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट भी किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।